तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। पल्लवी पटेल को। पल्लवी पटेल जी। रीजन क्या है इसके पीछे? अनुप्रिया पटेल जो है उन्होंने समाज को भाजपा के साथ जाकर के गिरवी रख दिया और समाज का सबसे बड़ा अहित अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ अनुप्रिया पटेल। हमारे हिसाब से अनुप्रिया पटेल ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, सत्ता में के लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। नीतीश कुमार महात्व तो रखते हैं लेकिन वो पार्टी बदला करते हैं, उनका स्टैंड एक नहीं रहता है, कभी इधर चले आते हैं कि उधर चले आते हैं। आजकल फिर इन्होंने स्टैंड बदल लिया अपना। 2024 का चुनाव और चुनाव से पहले बिरादरियों का रुख, फिलहाल राजनीतिक हलकों में अब नजर इसी पर है। कौन सी बिरादरी किस तरफ जाएगी, इसे लेकर न सिर्फ नेताओं के बीच में चर्चाओं का बाजार गर्म है, बल्कि वह बिरादरियां भी इन बातों को लेकर आपस में चर्चा में मशगूल हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, तो जाहिर सी बात है कि पटेल बिरादरी के लोगों का रुख हम जानें, इसके लिए आज हम आए हैं सीतापुर की लाल बाग पार्क पर। ये शहीद पार्क है, यहाँ पर कुछ अधिवक्ता इकट्ठा हैं जो कुर्मी बिरादरी के ही हैं, और कुर्मी बिरादरी के लोग, पटेल बिरादरी के लोग आखिर आने वाले चुनाव में किस तरफ जाने का मन बनाए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं अरविंद मोहन मिश्रा, आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुभ नाम? पीडी वर्मा। पीडी वर्मा। क्या महसूस करते हैं कि ये जो चुनाव है इसमें राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन और एनडीए, इनको लेकर जो बातें चल रही हैं, क्या महसूस करते हैं आप? महसूस ये कर रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स में अपने अपने लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, बाकी जो सरकार कार्य कर रही है वो अच्छी तरह से कार्य कर रही है और पब्लिक के हित में ही है। आपकी बिरादरी का रुख क्या रहेगा? ये कुछ ऐसी चर्चा रहती है हमेशा राजनीति में, हमारी आपकी बिरादरी जिले के हिसाब से, सीट के हिसाब से हमेशा बदलती रही है। नहीं, इस समय सीट के हिसाब से नहीं, जो कार्य चल रहा है सरकार का, तो उस हिसाब से अच्छे कार्यों के लिए जो है भाजपा की ओर ही ज़्यादा झुकाव है। भाजपा की ओर। जी, हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम गोपाल पटेल। राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, ये बताइए कि कुर्मी बिरादरी के नेताओं में इस वक्त दो नाम, पहले अपना दल के सोनेलाल पटेल जी का नाम चलता था, अब अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल, इसमें से किसे बड़ा नेता आप मानते हैं? पल्लवी पटेल को। पल्लवी पटेल को। जी। रीजन क्या है इसके पीछे? अनुप्रिया पटेल जो है उन्होंने समाज को भाजपा के साथ जाकर के गिरवी रख दिया और समाज का सबसे बड़ा अहित अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ अनुप्रिया पटेल है, क्योंकि सोनेलाल पटेल ने जिस मिशन को लेकर चली थी उस मिशन को उन्होंने नष्ट नाबूद कर दिया। इसलिए पल्लवी पटेल सोनेलाल पटेल के दिशा निर्देशों, उनके सिद्धांत पर चल रही हैं, तो समाज का रुख अधिकांश उन्हीं के पक्ष में है। अच्छा, ये कुछ बताएंगे कि क्या आप जो वर्तमान सरकार है जी, अगर बिरादरी के हिसाब से जाना जाए, विकास के हिसाब से जाना जाए, इन सब चीजों के हिसाब से कितना संतुष्ट पाते हैं अपने आप को? सरकार से बिल्कुल ना के बराबर संतुष्ट। ना के बराबर संतुष्ट हैं। चलिए, हमारे बीच में और एक सज्जन है। जी, शुभ नाम क्या है आपका? राम तीरथ सिंह। राम तीरथ सिंह जी। राम तीरथ सिंह जी, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इन दो में अगर कोई ऑप्शन आपके पास है तो आप किससे बेहतर मानेंगे? दो में अगर ऑप्शन है तो उसमें नरेंद्र मोदी को मानेंगे। नरेंद्र मोदी को। रीजन क्या है, कारण क्या है? नहीं, रीजन क्या, कोई व्यक्ति अपने बात को तरीके से लोगों को प्रेजेंट कर सके, इसमें जो है नरेंद्र मोदी उनसे काफी बेहतर है। काफी बेहतर। विकास से कितना संतुष्ट हैं आप? विकास में ये मान चलिए अभी 50% जो है, अभी इसमें सुधार होना चाहिए। 50% ही लोगों को फायदा मिला है। आपकी उम्मीद है कि एनडीए ही रिपीट करेगा? अब ये तो लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जहाँ तक के विचार है, अगर ये जो भी वर्तमान सरकार है अगर सुधार कर ले तो आगे अच्छी उन्नति कर सकती है। एक नीतीश कुमार जी का नाम, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी बड़े नेता माने जाते हैं। क्या आप महसूस करते हैं, क्या उनकी वॉइस, अनुप्रिया पटेल की वॉइस, किसकी वॉइस आपकी बिरादरी में सबसे ज्यादा महत्व रखती है? नहीं, नीतीश कुमार महात्व तो रखते हैं लेकिन वो पार्टी बदला करते हैं, उनका स्टैंड एक नहीं रहता है, कभी इधर चले आते हैं कि उधर चले आते हैं। आजकल फिर इन्होंने स्टैंड बदल लिया अपना, जहाँ तक हमें महसूस होता है। अच्छा, ये बताइए कि फिर मैं रिपीट करूंगा एक सवाल
कुर्मी बिरादरी के सबसे बड़े छत्रप के रूप में सोनेलाल पटेल ही जाने गए बीते कुछ दिनों से राजनीति में। हाँ, सोनेलाल पटेल है। अब पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल में आप किसे बेहतर मानते हैं? हमारे हिसाब से अनुप्रिया पटेल ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, सत्ता में रह के लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। अच्छा, तो अनुप्रिया पटेल जी आपके हिसाब से बेहतर हाँ, हमारे हिसाब जी। क्या शुभ नाम है आपका? उत्तम वर्मा। उत्तम वर्मा जी। उत्तम वर्मा जी, जो राजनीति में आपकी बिरादरी का रुख है, आपका किसी ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हैं? जी, ग्रामीण हमारा तालगांव क्षेत्र में रसूलपुर गांव हमारा है। तालगांव क्षेत्र आपकी लहरपुर विधानसभा क्षेत्र लगता है जी। क्या महसूस करते हैं कि आपकी बिरादरी का रुख इस चुनाव में किधर रहेगा? ज्यादातर हमारे बिरादरी का राज भाजपा की तरफ रहेगा। भाजपा की तरफ। हाँ। और हमारे साथ हमारे बीच में हैं सुशील वर्मा जी। सुशील वर्मा जी अधिवक्ता हैं। क्या महसूस करते हैं आपकी जो राजनीति की दिशा खासतौर से जो पटेल बिरादरी की है, ये किस तरफ इसका रुख रहने की उम्मीद आपको दिख रही है? देखिए, ऐसा है, जनपद सीतापुर ये एक तरीके से कहिए इसमें कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और ज़्यादातर कुर्मी जो है वो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं भी एक किसान परिवार से जुड़ा हूँ। इस बीजेपी ने किसानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ना तो गन्ने का रेट ज्यों का त्यों चल रहा है, खाद में कितनी बड़ी वो घपलेबाजी किया। खाद का रेट तो बराबर रखा, लेकिन उसका जो वेट था 50 केजी उसको 45 केजी कर दिया, तो किसानों को छला गया है। अब ये है 1 साल इनके पास है पूरा चुनाव, अगर जो ये सही कर लेते हैं तो सारे किसान जो है वो आपका सपोर्ट करेंगे, बीजेपी निकलेगी। जातिगत जनगणना की बात जो चल रही है उसको लेकर क्या महसूस करते हैं आप कि क्या वो होनी चाहिए? नहीं, जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ इसे लेकर पसोपेश की स्थिति में है। वो तो अपने हिसाब से सब लोग तय करके कराएंगे, अब कराना ही उचित है। कराना ही उचित। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? जातिगत जनगणना होना चाहिए, इससे समाज की स्थिति खुल के आएगी कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ है। जबकि जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो सब फर्जी दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। इस महंगाई के मुद्दे पर आप लोगों में क्या ऐसी सोच है कि महंगाई जो है उसको लेकर आपकी बिरादरी क्या सोचती है? क्योंकि ज़्यादातर किसान परिवार से लोग, कुर्मी बिरादरी का मुख्य पेशा किसानी है। महंगाई को लेकर क्या महसूस करते हैं आप? महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है, इससे काफ़ी लोगों का काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाजपा शासन में महंगाई काफ़ी बढ़ी है। अच्छा, आप लोगों को कोई और ऑप्शन दिखता है कांग्रेस और भाजपा के अलावा, या इंडिया गठबंधन और उसके अलावा? इंडिया गठबंधन का तो कोई औचित्य ही नहीं कोई बनता है। औचित्य नहीं बन रहा है। आपके हिसाब से भी औचित्य नहीं बन रहा है वो तो। आप क्या कहते हैं? गठबंधन तो अभी उनका चल ही कहाँ पा रहा है। अभी देखिए एमपी के चुनाव में जो है गठबंधन का गड़बड़ा गया, राजस्थान में गड़बड़ा गया गठबंधन। तो गठबंधन करें तो ईमानदारी से करें तभी गठबंधन चलेगा, वरना ऐसे दोस्त हो जाएगा। अगर गठबंधन ईमानदारी से चला, ईमानदारी से तो फायदा लाभ मिलेगा, तब लाभ मिलेगा। लाभ। तब बिरादरी का रुख किधर रहेगा? बिरादरी लोग तो अभी फिलहाल तो भाजपा की तरफ ज्यादा है। कुछ लोग हैं कांग्रेस में, ऐसा नहीं कांग्रेस में नहीं है, बहुमत भाजपा के साथ। बहुमत भाजपा की। ये तो जब चुनाव आएगा तब पता चलेगा भाजपा का गठबंधन किधर। भाजपा का गठबंधन। आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, अभी 1 साल है, बीजेपी के पास 1 साल है। 1 साल में अगर जो ये सुधार कुछ कर ले जाते हैं तो आप ये मान के चलिए 30% कुर्मी भाई हमारे जो है वो इनका समर्थन करेंगे, बाकी 70% जो है वो समर्थन करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। 70% का समर्थन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये है स्थिति फिलहाल कुर्मी बिरादरी की। पटेल बिरादरी आज चूंकि सरदार पटेल जी का जन्मदिन है, लौह पुरुष का जन्मदिन है, और पटेल भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त राजनीति के एक बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं। इस मौके पर हमने बात की उनकी पटेल बिरादरी के कुछ लोगों से, जिनमें से फिलहाल मत विभाजन जैसी स्थिति है। कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में कौन बड़ा है, इसको लेकर भी राय बटी हुई है। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।